तो दोस्तों ये है रॉन्ग टर्न मूवी का 6th पार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में ही हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में साइकिल राइडिंग कर रहे थे और वहीं पर 6 फिंगर इन्हें छिपकर देख रहा होता है और चुपके से इनका पीछा करता है और वो सही मौका देखकर उस लड़के पर तीर से वार करता है और वो तीर लगने के कारण वो लड़का बाइक साइकिल से गिर जाता है और उसी टाइम 3 फिंगर एक दूसरा तीर चलाता है जो कि उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है और ये सब होता देख वो लड़की डर कर वहाँ से भागने लगती है और जब वो वहाँ से भाग रही थी तो उसे उसके लिए बिछाई गई नुकीली वायर नहीं दिखी जिसमें कि फंस कर वो गिर जाती है और वो नुकीली वायर सारटूथ और वन आई ने लगाई हुई थी और वो वायर को दोनों सिरों से पकड़कर उस लड़की को हवा में लटका देते हैं और फिर 3 फिंगर वहाँ पर आकर उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डैनी और डोनी दिखाए जाते हैं और उनके साथ उनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं और वो सभी मिलकर घूमने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। एक्चुअली कुछ दिनों पहले डैनी को एक लेटर आया था और उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम इस होटल के मालिक हो और तुम जल्दी से इस होटल में पहुंचो और वो बहुत खुश होता है और वो इसी कारण से अपने सभी दोस्तों को उस होटल में लेकर जा रहा था और हम देखते हैं कि सभी उस होटल में पहुंच जाते हैं और वहां पर उस होटल के केयर टेकर उनका वेलकम करते हैं। लेकिन हमें नजर आता है कि वो दोनों केयर टेकर उन सबको वहां पर देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। वो सोच रहे थे कि डैनी वहां पर अकेला आएगा लेकिन उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं और उस होटल में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि उस होटल से चेकआउट कर ही रही थी और हम देखते हैं कि कॉरिडोर से उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है जो सीधा आकर उस बूढ़ी औरत को लगती है और तभी हम वहां पर उस केयर टेकर को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन था। वो उस बूढ़ी औरत की गर्दन पकड़ता है और मरोड़ देता है और हमें पता लगता है कि जो कोई भी इस होटल से चेकआउट करता है वो अपनी जान गंवा देता है। और दूसरी ओर डैनी और उसके दोस्त होटल की सभी चीजों को चेक कर रहे थे क्योंकि वो सभी चीजें बहुत ही नायाब और महंगी थी और ये सोचकर वो खुश भी हो रहे थे कि ये सभी चीजें अब डैनी की होने वाली है। और रात में हम सीन देखते हैं कि उस होटल का केयर टेकर जैक्सन एक मशाल लेकर जंगल की ओर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वहां पर वो 3 ब्रदर्स को मिलता है और वो 3 ब्रदर्स को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और वहाँ हमें पता लगता है कि वो तीनों भाई जैक्सन का ठीक से कहना मान रहे थे। और अगले दिन डैनी की क्लोज फ्रेंड होटल में जा रही होती है कि उसकी नजर केयर टेकर जैक्सन पर पड़ती है जो कि उसी कॉरिडोर में खून को साफ कर रहा था और वो ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि डैनी के कुछ दोस्त शॉपिंग करने के लिए मार्केट आए हुए थे जहाँ पर उनको एक नोटिस बोर्ड दिखाया जाता है और उस नोटिस बोर्ड पर उन्हें काफी आर्टिकल दिखाए जाते हैं जो कि मिसिंग लोगों को लेकर थे और वो उसी जगह के थे जहाँ पर वो रह रहे थे। और तभी वहाँ पर शेरिफ आते हैं और एक और फोटो लगा देते हैं और वो फोटो उसी बूढ़ी औरत की थी जिसका उस होटल में कत्ल हुआ था। और दूसरे सीन में देखते हैं कि जैक्सन डैनी को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर पुराने जमाने के हथियार रखे हुए थे और डैनी को वो हथियार बहुत पसंद आते हैं और उस कमरे से डैनी एक बो को उठा लेता है। फिर जैक्सन उन सभी से बोलता है कि चलो हम जंगल में शिकार करने चलते हैं और हम देखते हैं कि वो जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक हिरन नजर आती है और वहाँ हम देखते हैं कि जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखा रहा था पर एक्चुअल में वो उसे इंसानों को मारना सिखा रहा था। और दूसरी ओर हम जंगल में शेरिफ को आता देखते हैं और तभी हमें 2 सीन मर्ज कर दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक और तो डैनी हिरन पर निशाना लगा रहा था और दूसरी ओर 3 फिंगर शेरिफ पे निशाना लगाता है और हम देखते हैं कि शेरिफ और हिरन दोनों मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें डैनी के दोस्त दिखाए जाते हैं जिन्हें पता नहीं था कि डैनी कहाँ पर है और इस वजह से वो बहुत चिंता कर रहे थे। तभी उनमें से डैनी की दोस्त टोनी एक लड़के को डैनी को ढूंढने के लिए भेजती है और जब वो दोस्त जंगल की ओर जाता है तब वहाँ वो एक मरे हुए हिरन को देखता है जहाँ पर सॉटूथ उस हिरन को कच्चा ही खा रहा था और वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग लेता है और दौड़ते दौड़ते उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है और वो दोनों टकराकर एक ढलान में गिर जाते हैं। और जब वो दोनों रुकते हैं तब हमें पता चलता है कि डैनी एक नुकीली वायर में जकड़ गया है और वो दोनों बहुत जख्मी हो चुके थे। जब वो मदद के लिए चिल्लाते हैं तब जैक्सन उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों की मदद कर वापस से होटल में ले आता है और उस होटल की सेकंड केयर टेकर जो कि लड़की थी वो डैनी के जख्म पर मलहम लगा रही थी और उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। और तभी वहाँ पर टोनी आ जाती है
और उसे देखकर वो केयर टेकर सैली वहां से चली जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तब डैनी उन सबसे कहता है कि ये होटल मुझे पसंद आ चुका है और मैं अब यहीं पर रहूंगा और उसकी केयर टेक करूंगा। लेकिन उसके सभी दोस्त उसके साथ वहां पर नहीं रुकना चाहते थे और वहां से वापस जाना चाहते थे। और दूसरे सीन में हमें डैनी के दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि कुछ लालची किस्म के थे और हम देखते हैं कि वो उस होटल से काफी सारी कीमती चीजों को चुराने की कोशिश करते हैं और वो सभी कीमती चीजों की तलाश में पूरे होटल की छानबीन करने लगते हैं। और वो घूमते घूमते इस होटल के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं जहाँ की सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। और जब वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर पुराने जमाने का स्पा बना हुआ है। और जब वो वहां पर होते हैं तब केयर टेकर सैली उन्हें वहां पर देख लेती है और हम देखते हैं कि तभी वहां पर थ्री ब्रदर्स भी पहुंच जाते हैं और थ्री फिंगर उसके सर पर मारकर उसे गिरा देता है। और हम देखते हैं कि तीनों भाई मिलकर उस लड़की के हाथ पांव खींचकर उखाड़ देते हैं जिससे कि उस लड़के की दर्दनाक मौत हो जाती है। और जब वो उस लड़के को मारने लगते हैं तब सैली उन्हें मना कर देती है और उन तीनों को वहां से भेज देती है। और फिर सैली उस लड़के को अपने रूम में लेकर जाती है और सैली उस लड़के को बेड से बांधकर एक तकिए से उसका दम खोदकर उसे मार देती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि डैनी को दोनों केयर टेकर्स मिलते हैं जिसमें से जैक्सन डैनी को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाकी की फैमिली से मिलाना चाहता हूँ। तब डैनी भी उसकी फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों डैनी को जंगल के रास्ते एक गांव तक लेकर जाते हैं। तब वो तीनों एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर सभी लोग डिफॉर्म थे। वो डैनी वहां पर उन सभी को देखकर थोड़ा डर जाता है। तब जैक्सन डैनी को कुछ समझाता है। वो कहता है कि ये सभी लोग डिफॉर्म हैं और यहाँ तक कि हम दोनों भी डिफॉर्म हैं पर हम प्योर ब्लड नहीं हैं। तब जैक्सन डैनी से कहता है कि तुम प्योर ब्लड हो और तुम्हारे डीएनए में भी डिफॉर्म के अंश है क्योंकि तुम इसी फैमिली से बिलोंग करते हो। और अगर तुम सैली के साथ मिलकर बच्चे पैदा करते हो तो वो बिल्कुल प्योर ब्लड होंगे, मतलब बिल्कुल थ्री ब्रदर्स की तरह। और हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त वहां पर छिपकर सब कुछ सुन रहा था और हम देखते हैं कि वो डैनी को कुछ नशीली ड्रिंक पिला देते हैं। और हम देखते हैं कि पीछे से सॉटूथ आ जाता है और डैनी के दोस्त को वहां पर पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि डैनी का दोस्त डैनी से बहुत मदद मांगता है और कहता है कि इन सबसे बोलो कि मुझे छोड़ दे। लेकिन डैनी इस बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था और डैनी कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। और वहाँ पर थ्री फिंगर डैनी के दोस्त को उल्टा लटकाकर उसका गला काट देता है। और वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक प्याला लेकर उसका खून इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर सभी लोग उसका खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं। और एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है और वो अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। और अगली सुबह जब वो अपने होटल में वापिस आ चुका था तो उसकी फ्रेंड टोनी उसे इस हालत में देखकर बहुत चिंता जाहिर करती है और उससे कहती है कि अब हम इस होटल से वापस चलते हैं। लेकिन अब डैनी उस होटल से बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहता था। वो सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ लेकिन मैं यहीं पर रहूंगा और ये मेरा होटल है, क्योंकि डैनी अभी तक उसी चीज के नशे में है जो उसे रात को पिलाया गया था। और हम देखते हैं कि उन्हें किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। तब सभी लोग चुपके से किचन की ओर जाते हैं और वो वहां पर जैक्सन को देखते हैं जो कि इंसानी मांस को काट कर फ्राई कर कर खा रहा था। और सभी लोग वहां पर डर जाते हैं। तभी उनकी नजर फ्रीजर पर पड़ती है जहां पर इन्हीं के दोस्त का कटा हुआ सर पड़ा था, जिसे देखकर वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वो अभी भाग ही रहे थे कि थ्री ब्रदर्स इन सब के पीछे पड़ जाते हैं और वो उन सब में से एक दोस्त को पकड़ लेते हैं और वो उसे पकड़कर उसके मुंह में वाटर प्रेशर मशीन डालकर पानी भरने लगते हैं। वो उसकी बॉडी में इतना पानी भरते हैं कि उसका पेट ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि उनमें से एक दोस्त जिसका भागते भागते पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है और वहीं पर गिर जाता है और अब वो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था। और तभी तीनों भाई वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके सर में एक चाकू मारकर उसे मार डालते हैं। हम देखते हैं कि डैनी की दोस्त टोनी एक शॉटगन लेकर वहां पर डैनी को ढूंढने लगती है और वो डैनी को ढूंढते ढूंढते उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां पर उसे सैली मिलती है। और हम देखते हैं कि वहां पर उन दोनों की जबरदस्त झड़प होती है और झगड़ते झगड़ते एंड में टोनी उसे शूट कर देती है। और तभी वहां पर डैनी भी पहुंच जाता है। वो सबसे पहले तो टोनी से गन छीनता है और सैली की जान बचाने की कोशिश करता है और वो टोनी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ
और जब टोनी वहां से भाग रही थी तब जैक्सन की नजर उस पर पड़ जाती है और वो टोनी को पकड़ लेता है। और जब दोनों आपस में भिड़ जाते हैं तो एंड में टोनी एक जाबी की मदद से उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है और वो उसे इतनी बेरहमी से मारती है कि जैक्सन की जान ही चली जाती है। और हम देखते हैं कि फिर से डैनी वहां पर पहुंच जाता है और अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के सामने गन तान कर खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि तभी थ्री फिंगर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और हम वहां देखते हैं कि डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड और अपनी फैमिली में से अपनी फैमिली को चुनता है। और तभी थ्री फिंगर पीछे से टोनी के सर में कुल्हाड़ी दे मारता है और उसे मार देता है। और तभी हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाई देता है कि डैनी उस होटल को अच्छे से रन करता है और काफी सारे टूरिस्ट को वहां पर वेलकम कर रहा था। लेकिन सच तो ये था कि टूरिज्म की आड़ में वहां पर इंसानों को मारा जा रहा था और खाया जा रहा था। और जब डैनी किचन में जाता है और वहां पर थ्री ब्रदर्स को इंसानी मांस का कीमा बनाते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर रोंगटन 6 का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हो प्लीज कमेंट कर बताइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को भी एंजॉय कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।